सभी ऋणी साथियों को नमस्कार। साथियों, आपको बताना चाहता हूँ इस बार जो बीमा का क्लेम आया उसके संबंध में बताना चाह रहा हूँ। क्योंकि पहले भी मैं बार बार सहकारी समिति का जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस पे हम पहले भी बता चुके हैं, आपने ख्याल किया हो या ना किया हो। इस बार जो बीमा का क्लेम 50% आया उससे कई लोगों को सदमा लगा हुआ है। तो दोस्तों, अगर आपको अपने ऋण का बीमा कराना है या ऋण की माफ़ी आप चाहते हो तो मैं आपको एग्जैक्ट डेट फिर से बता देता हूँ वीडियो के माध्यम से। आप अपने ऋण को जमा 1 अक्टूबर से लेकर 31 मई के बीच में पूरे साल के दौरान ज़रूर एक बार करें, ताकि आपका ऋण का बीमा हो सके। क्योंकि हमारी मजबूरी ये हो जाती है कि 31 मई अक्टूबर से 31 मई तक जो लोग अपने लोन को जमा नहीं करते हैं या नवीनीकरण नहीं कर पाते हैं, तो हमारी मजबूरी उनको जून जुलाई अगस्त सितंबर में बुलाना अति आवश्यक हो जाता है। क्योंकि 31 मई तक आपने अपने ऋण का नवीनीकरण नहीं किया तो फिर जून के बाद 30 जून समिति का बकायेदार सदस्यों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। आपको जून के महीने में बुलाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। नहीं तो 1 जुलाई से आपका ऋण बकाये की श्रेणी में चला जाता है और 0% का ऋण हो या 7% का ऋण हो, उसका ब्याज बढ़कर 1 जुलाई से 10% शुरू हो जाता है और वो लोन बकाये की श्रेणी में चला जाता है। फिर उसमें नोटिस जारी हो जाती हैं और आरसी की कार्रवाई शुरू हो जाती है। इससे बचाने के लिए हमें आपको नवीनीकरण के लिए जून जुलाई अगस्त सितंबर में बुलाना अति आवश्यक हो जाता है। अगर नहीं बुलाते हैं तो फिर नोटिस की कार्रवाई या फिर आरसी की कार्रवाई हो जाती है। इसलिए आपको बुलाना उस समय ज़रूरी हो जाता है और आपका ऋण फिर ऑटोमेटिक बीमा से बाहर हो जाता है। इस चीज़ को आप ज़रूर समझें। अब होता है ऐसा है कि भाई कई लोगों का इस बार क्लेम आ गया, कई लोगों का नहीं आया। उसका कारण यही है, हम सूचना आपको देते हैं समय पर, ग्रुप से भी देते हैं। आप ग्रुप में हम आपको जोड़ते हैं, उसके बाद बहुत से लोग, लगभग 80% लोग ग्रुप से एग्जिट हो जाते हैं, जिससे आपको सूचना नहीं मिल पाती है और आप इस तरह के लाभ से वंचित हो जाते हैं। तो मेरा मेन उद्देश्य यही है कि आप अपने ऋण को बीमा के अंदर लाने के लिए अक्टूबर से मई के बीच में ज़रूर नवीनीकरण कराएं या जमा कराएं, या जो लोग नया ऋण लेते हैं आप लोगों के लिए भी यही सूचना है। और अगर आप जून जुलाई अगस्त सितंबर के बीच में आप ये ऋण लेते हैं तो आप बीमा से स्वतः ही बाहर हो जाते हैं और बीमा क्लेम का फ़ायदा आपको नहीं मिल पाता है। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखें। जो लोग डिफ़ॉल्टर हैं, जिनका कई सालों से लोन डिफ़ॉल्ट पड़ा हुआ है, आप लोग भी अपने लोन को नया नवीनीकरण करने के लिए अक्टूबर से मई के बीच में ज़रूर करवाएं। अगर आपको इस तरह के लाभ चाहिए तो आप अपने ऋण को इस बीच में ज़रूर नवीनीकरण कराएं और अपने अगल बगल जो लोग इस यूट्यूब ग्रुप से नहीं जुड़े हैं उनको इस ग्रुप से जोड़ने की कृपा करें, ताकि ये सूचनाएं आप तक पहुंच सकें, सही जानकारी आप तक पहुंच सकें और लाभ आप सभी को मिले। और बाकी हम छोटी मोटी सूचना व्हाट्सएप ग्रुप में डालते रहते हैं, उन सूचनाओं को पढ़ें ताकि आपको इस तरह के लाभ होंगे। और जो लोग छूट गए हैं, आने वाले साल में भी हर साल हम लोन का बीमा कराते हैं, उसमें वही लोग आते हैं जिनका लोन अक्टूबर से मई के बीच में रिन्यूअल हुआ रहता है। वही लोग इस बीमा के अंतर्गत आते हैं। और बीमा होता है रिस्क कवर, रिस्की हुआ वो कभी आता है कभी नहीं भी आता क्लेम। तो हमारा तो मानना यह है कि भाई बीमा अपने ऋण का ज़रूर करवाएं, चाहे आए या ना आए ज़रूर करवाएं। 1 साल नहीं आएगा लेकिन दूसरे साल कुछ ना कुछ ज़रूर आता है। तो आप लोग बीमा कराना है और अपने ऋण को माफ़ी के दायरे में लाना है, तो आपको बीमा के लिए इस शर्त में आना बहुत ज़रूरी है। और इसमें तुम तभी आ पाओगे जब आप अपने लोन का नवीनीकरण 1 अक्टूबर से 31 मई के बीच में करोगे, तभी आप बीमा की शर्तों के बीच में आ पाओगे। तो धन्यवाद। सूचना का आदान प्रदान अपने अगल बगल लोगों से भी करें। कई लोग व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं और यूट्यूब ग्रुप से भी नहीं जुड़े हैं, तो इस ग्रुप से ज़रूर जुड़ें। आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हम देते हैं और इन जानकारियों को इन पर अमल करें ताकि आपको इस तरह के लाभ मिलें। धन्यवाद।